इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के पहला कविता देखेंगे जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। कड़बक। कड़बक में 2 भाग है, तो इस वीडियो में हम लोग पहला भाग देखेंगे। ये जो कड़बक है इसके दोनों भाग जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, उसमें से लिया गया। कड़बक का जो पहला भाग है वह पद्मावत के प्रथम खंड यानी कि शुरू में से लिया गया है, और जो दूसरा भाग है वह पद्मावत के अंतिम भाग से लिया गया है, जहां पद्मावत समाप्त हो रहा है वहां से लिया गया। हम लोग इस वीडियो में पहला भाग देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक आंख से काने थे, उनका एक आंख था और एक आंख नहीं था। तो इस कड़बक के पहले भाग में मलिक मोहम्मद जायसी अपने एक आंख से काना होने का कैसे वर्णन करते हैं और उसके बारे में क्या बताते हैं, हम ये देखेंगे, ये समझेंगे। अपनी तुलना किन किन चीजों से करते हैं इस पद में हम ये देखेंगे। जायसी जी कहते हैं कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जई कभी सुनी। मैं यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी अपने को खुद को कहते हैं कि मेरा एक आंख है, लेकिन मेरे ऐसे गुण हैं कि जो भी मुझको सुनता है या जो मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथ यानी कि पद्मावत को पढ़ता है वह मोहित हो जाता है। मेरा एक नयन है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक आंख है मेरा, लेकिन मैं बहुत गुणवान हूं, मेरे अंदर बहुत गुण हैं, और मेरे अंदर इतने गुण हैं कि मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथों को जो पढ़ता है या सुनता है वह मोहित हो जाता है। सोई विमोहा जय कभी सुनी, वह मोहित हो जाता है जो मुझको सुनता है। चांद जैस जग विधि तारा दीन कलंक किन्ह उजियार। जायसी जी कहते हैं कि ईश्वर ने, विधाता ने, ब्रह्मा जी ने जिस तरह से चांद को बनाया है, चंद्रमा को जिस तरह से बनाया है, और वह रात में पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है चंद्रमा, लेकिन उसमें भी कलंक है। उजियाला तो फैलाता है लेकिन साथ साथ उसमें कलंक भी है। भगवान ने उजियाला फैलाने का गुण तो उसमें दिया है, लेकिन साथ साथ ईश्वर ने उसमें कलंक भी दिया है। उसी तरह से अपनी तुलना चांद से करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं भी चांद के जैसा हूं। मैं भी अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा, अपने रचनाओं के द्वारा इस पूरे विश्व में प्रकाश फैलाता हूं, ज्ञान का प्रकाश फैलाता हूं, लेकिन जिस तरह से चांद में दाग है, धब्बा है, कलंक है, उसी तरह से मेरा भी एक आंख नहीं है। अपने एक आंख होने की तुलना चंद्रमा के दाग या धब्बे से करते हैं, अपनी तुलना चंद्रमा से करते हैं। कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद को जिस तरह से ब्रह्मा जी ने अवतरित किया है मुझे भी उसी तरह अवतरित किया है, और जिस तरह से चांद में दाग है फिर भी वह प्रकाशित करता है पूरी दुनिया को, उसी तरह मेरा एक आंख भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे संसार को प्रकाशित करता हूं। जग सूझाए कहीं नय नाहा उआ सूक असनक तन महा। मैंने अपने एक आंख से पूरे संसार को देखा है। यहाँ एक आंख से देखने का मतलब ये नहीं है कि उनका एक आंख है और एक आंख नहीं है इसलिए वो एक आंख से देखते हैं। एक आंख से देखने का मतलब होता है कि सबको बराबर देखना। एक आंख से देखने का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में किसी को ऊंच नीच न समझना। कहा जाता है कि कोई किसी को, सबको एक आंख से देखता है, तो एक आंख से देखने का मतलब ये हुआ कि सबको बराबर समझना, किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं समझना। कवि कहता है कि मैंने इस पूरे संसार को एक आंख से देखा है, अर्थात सबको बराबर समझा है। उआ सूक असनखतन महा, जिस तरह से सभी नक्षत्रों में, सभी ग्रहों में शुक्र सबसे ज्यादा प्रकाशमान है, उसी तरह से जितने भी कवि हैं, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, मैं उसी शुक्र की तरह प्रकाशमान हूं। अपनी तुलना शुक्र से करते हैं, शुक्र ग्रह से। जिस तरह से सभी ग्रहों में शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला होता है, उसी तरह से सभी मानवों में, सभी कवियों में अपनी तुलना करते हुए कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मैं उसी तरह से सबसे ज्यादा चमकीला हूं। जवलही अम्बही डाभ न होई तवलही सुगंध बसाई न सोई। यहाँ कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी और बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति या वस्तु में
कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसमें कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे। कहते हैं कि जवलहि अम्बहि डाभ न होई, जब तक आम के फल में डाभ यानी कि उसमें जो चोंप आप लोग कहते हैं, जब तक उसमें वो जो खट्टा पदार्थ जो आम पक जाता है तो हम लोग उसको हटा करके या निचोड़ करके आम को खाते हैं, जो कि आम के ऊपरी भाग में, उसके ऊपरी भाग में पाया जाता है, तो उसको डाभ कहा गया है। तो जब तक आम के फल में वो डाभ यानी कि वो चोंप जब तक नहीं हो जाता है, तब तक आम पकने के बाद उसमें सुगंध नहीं आता है। कहते हैं जैसे कि जवलहि अम्बहि डाभ न होई, तवलहि सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के फल में डाभ नहीं हो जाता है, तब तक आम के फल में सुगंध नहीं आता है। अर्थात उसमें भी कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण हैं। उसी तरह से मेरे अंदर भी जो मेरा एक आंख नहीं है, यह मेरा अवगुण हो गया, और मेरे अंदर जो लिखने की कला है, जो पद्मावत जैसा ग्रंथ मैंने लिखा है, यह मेरा गुण है। अर्थात सभी मनुष्यों में, सभी व्यक्ति वस्तुओं में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। अब देखने वाले के ऊपर यह निर्भर है कि वो किसी को किस दृष्टि से देखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी व्यक्ति के बुराई को देखते हैं तो उनको बुराई ही दिखेगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के केवल अच्छाई को देखते हैं तो उनको अच्छाई ही दिखेगा। हर एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होता है। देखने वाले के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि वो बुराई देखना चाहता है कि अच्छाई देखना चाहता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु का अच्छाई देखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों होता है। यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ये कहना चाहते हैं, इन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। जब समुद्र ने अपने पानी को खारा बना लिया, अपने पानी को कड़वा बना लिया, तब जाकर के वह असूझ और अपार हुआ। असूझ का मतलब होता है जिसको देखा ना जा सके, वो कहां तक वो गया हुआ है, और अपार का मतलब होता है कि जिसको पार ना किया जा सके, जो समझ में ना आए, जो कितना दूर तक है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक समुद्र दिखाई देता है, इसको असूझ कहा जाएगा। और जिसको पार नहीं किया जा सकता है उसको अपारा कहा जाएगा। तो जैसे जी यहाँ कहते हैं कि जब समुद्र ने अपने पानी को खारा बना लिया, कड़वा बना लिया, तब वह जाकर के उतना बड़ा हुआ, तब जाकर के वह उतना विशाल हुआ। तो समुद्र का विशाल होना, असूझ होना, बड़ा होना उसका गुण है, और उसके पानी का खारा हो जाना उसका अवगुण है। तो समुद्र भी बहुत विशाल है, उसमें भी गुण है और उसमें भी अवगुण है। उसका पानी का खारा हो जाना अवगुण है और उसका बहुत बड़ा होना उसका गुण है। तो दुनिया में उपस्थित कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, उसमें गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यही कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि किन समुद्र पानी जो खारा, जब समुद्र ने अपने पानी को खारा बना लिया, समुद्र का पानी जब कड़वा हो गया, तो अति भयउ असूझ अपारा, तब वह जाकर के बहुत बड़ा, बहुत विशाल हो गया, जिसे कोई पार नहीं कर सकता है। जब सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जब सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश किया गया, तब जाकर के वह सोने का पर्वत हो गया और आसमान को छूने लगा। एक बार सुमेरु पर्वत को भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसका विनाश कर दिया था। तो सुमेरु पर्वत जो था वो पहले पहाड़ और पत्थर और मिट्टी का बहुत बड़ा पर्वत था, लेकिन जब से उसका शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से विनाश किया, तब से वह कंचन गिरी हो गया। कंचन का मतलब होता है सोना और गिरी का मतलब होता है पर्वत। वह सोने का पर्वत हो गया और लाग आकाश, और आसमान को छूने लगा, इतना बड़ा हो गया। लेकिन कब? जब शंकर भगवान ने त्रिशूल से उसका विनाश किया तब। जब सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जब सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से शंकर भगवान ने विनाश किया, तब से वह सोने का पर्वत बन करके और आसमान को छूने लगा। लाग आकाशा, बहुत उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई, वो बहुत विशाल हो गया। जवलहि घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक सोने को घड़िए में रख करके, घड़िया एक बर्तन होता है जिसमें सुनार लोग जो होते हैं सोने को घड़िए में रख करके और घड़िए के नीचे कोयला को तपाते हैं, और जब कोयला बहुत ज्यादा उस घड़िए को तपा देता है तो उसमें रखा हुआ जो सोना होता है वो खारा सोना हो जाता है। तो यहाँ जायसी जी कहते हैं कि जवलहि घड़ी कलंक न पड़ा, कि जब तक उस घड़िए के नीचे कोयला को रख करके सोना को उसमें नहीं तपाया जाता है, तब तक सोना जो होता है वो खारा सोना नहीं होता है,
शुद्ध सोना नहीं होता है, वो कच्चा सोना रहता है। जब तक कच्चे सोने को घड़िये में रख करके, घड़िया एक बर्तन होता है, और उसको कोयला से जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक वह जो सोना होता है तब तक खरा सोना नहीं होता है, शुद्ध सोना नहीं होता है। जब लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होए नहीं कंचन करा। अर्थात कंचन का मतलब होता है सोना। सोना कच्चा रहता है और करा का मतलब होता है खरा, यानी कि शुद्ध। तब तक वह खरा नहीं होता, सोना तब तक खरा नहीं होता है, तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक उसको घड़िये के बर्तन में रख करके, घड़िये में रख करके और उसके नीचे कोयला का आग नहीं जला दिया जाता है। एक नयन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। कहते हैं जायसी जी अपने इस दोहे में कि मेरा एक आंख है, एक नयन है, लेकिन मेरा एक ही आंख दर्पण के समान है। जिस तरह से दर्पण में जो जैसा रहता है उसका वैसा ही प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह से मेरे एक आंख में भी जो इस दुनिया में जैसा है मैं उसको वैसा ही सोचता हूं और वैसा ही लिखता हूं। किसी को बढ़ा चढ़ा करके लिखना, किसी की हिनाई और किसी की बुराई और किसी की बड़ाई करना, ये मेरे आंख में यानी कि मेरे नजर में नहीं है। दर्पण के समान मेरा आंख है। दर्पण में जैसा अपना चेहरा देखिएगा, जैसा आप रहिएगा वैसा ही आपका प्रतिबिंब बनता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं कि मेरा एक आंख भी दर्पण के समान है, क्योंकि मेरे एक आंख में भी एक ही आंख है उनका। वो कहते हैं कि मेरे आंख में दर्पण की तरह प्रतिबिंब बनता है, अर्थात जो जैसा है उसका वैसा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात मैंने पद्मावत में जो जैसा है वैसा ही मैंने लिखा है, किसी को घटा बढ़ाकर बढ़ा चढ़ाकर मैंने वर्णन नहीं किया है। और मेरे एक आंख में जो भाव है वह निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र भाव है मेरे आंख में। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। बहुत से रूपवान लोग, बहुत से रूपवंत लोग, मैं तो कुरूप हूं, अपने बारे में बता रहे हैं जायसी जी कि मैं तो कुरूप हूं, मेरा एक ही आंख है, मेरा चेहरा भी ठीक नहीं है, देखने में मैं ठीक नहीं लगता हूं, मैं कुरूप हूं। लेकिन बहुत से रूपवंत लोग जिनका रूप ठीक है, जो रूपवान लोग हैं, वह भी मेरा मुख देखते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, और वो लोग भी सोचते हैं कि जायसी जी मुझसे बात करते। मुझसे बात करने के लिए बहुत से बड़े बड़े रूपवंत लोग मुझसे बात करने के लिए लालायित रहते हैं, मेरा मुख जो होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं जायसी जी से मिलता, मैं जायसी जी से बात करता। तो बहुत से रूपवंत लोग मेरे बारे में, मेरा मुंह जो होते रहते हैं मुझसे बात करने के लिए। ये रहा कड़बक का पहला भाग। इस कड़बक का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।